रिफ्रैक्शन सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने बात करी थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 या कोई भी दो मीडियम है जिसमें से फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकंड मीडियम में जा रही है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से टिल्ट कर जाएगी, मुड़ जाएगी। तो उसमें हमने आपको बताया था कि लाइट मुड़ जाती है, बट ये नहीं बताया था कि क्यों मुड़ जाती है। तो उस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, ऐसा आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा दैट व्हेन लाइट चेंजेस its medium, its velocity change. That's why it bend it bends from its original path. बट सवाल ये है कि वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से कोई अपनी पाथ से क्यों डेविएट करेगा। सपोज़ करिए आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, आप एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में आप कई बार अपनी स्पीड को स्लो या फास्ट करते ही हैं, तो क्या आप अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं क्या? सपोज़ करिए आप 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहे हैं और आपने आगे जाकर अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आर पर शिफ्ट किया, डिसलेरेट किया, तो क्या आप अपने पाथ से डेविएट हो जाएंगे? ऐसा है क्या? तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है, हम उसी पाथ पर चलते रहेंगे सीधे सीधे। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लाइट डेविएट कर जाती है, या ये जो हमें बताया जाता है क्या ये सही है या ये सही नहीं है? तो अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि बिल्कुल जब अगर लाइट सबसे फास्ट किस में चलती है, लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फास्टेस्ट स्पीड होती है। और अगर इसके अलावा किसी भी मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी जो स्पीड होगी वो वैक्यूम से कम ही होगी। एनी अदर मीडियम में जो स्पीड होगी वो इससे कम होगी, लेसर स्पीड उसकी होगी। तो पहला फैक्टर तो स्पीड का है भी। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या जो डेविएशन है लाइट में वो हमेशा होता है, डज इट ऑलवेज डेविएट्स, और क्या कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें लाइट डेविएट नहीं करती है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। सपोज़ करिए ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस किसे बोलते हैं? जहाँ दो मीडियम आपस में मिले। सपोज़ करिए यहाँ मीडियम 1 है और इस मीडियम को हम मान लेते हैं एयर, और ये मीडियम 2 है जिसे हम मान लेते हैं, सपोज़ करें, वाटर। और लाइट मीडियम 1 से वाटर की तरफ जा रही है। तो दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हमारा ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट क्या है? हमारा ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट ये है। बट जैसे ही ये एयर से वाटर में जाती है तो स्पीड जो है, हमने बोला जो स्पीड है v1 वो है लाइट की स्पीड इन एयर, और जो v2 है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम पाते हैं कि जो v2 है वो लेस देन है v1 से, यानी कि वाटर में स्पीड जो है लाइट की वो कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि लाइट इस पाथ पर ना जाकर
कैसे जाती है, वो इससे थोड़ा सा मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ। दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ ओरिजिनल पाथ, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। तो हमने देखा ये इस पाथ पर ना जाकर यहाँ से इस तरफ मुड़ गई है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइट कभी भी सिंगल रे में ट्रैवल नहीं करती। ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्या? कि लाइट नेवर ट्रेवल्स इन अ सिंगल रे। लाइट नेवर ट्रेवल्स इन अ सिंगल रे। तो फिर कैसे ट्रेवल करती है? इट ऑलवेज ट्रेवल इन बंच ऑफ रेज। एक रे कभी नहीं आती है, तो क्या आएगा? बंच ऑफ रेज आती हैं। सपोज करिए हम यहाँ पर एक मीडियम मान रहे हैं, तो जैसे ही है तो हम सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बट एक्चुअल कंडीशन में होता क्या है, यहाँ बंच ऑफ रेज आती हैं। सपोज करिए ये हमारी रेज हैं, ये दुनिया भर की रेज एक साथ आएंगी, कभी सिंगल रे नहीं आती। और अगर हम बात करें लाइट की एक क्वालिटी के बारे में, एक प्रॉपर्टी के बारे में, तो हमें पता है लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्या होता है? दैट लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का मतलब ये है कि जो इसका वेव फ्रंट है उससे ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर हम लाइन खींचे तो ये सब एंगल जो है कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो ये सीधी रेखा में एक सीधी लाइन में ही चलेगी। तो सपोज़ करिए ये इस इंटरफेस पर यहाँ टकराती है, तो अगर इसका ये फ्रंट में हम मान लें कि ये पार्ट इसका ए है और ये पार्ट इसका बी है, और यहाँ ये एयर से वाटर मीडियम में जा रही है, तो हमारे लिए जो नॉर्मल होगा वो क्या है? ये तो ये हमारा नॉर्मल है। तो देखिए, सबसे पहले इस इंटरफेस को टच कौन करेगा? तो हमने कहा हम जैसे देखेंगे कि ए यहाँ सबसे पहले इसको टच करेगा, बी अभी भी बाहर है। तो जब ये ए इसमें अंदर एंटर हो जाएगा, सपोज करिए ये ए डैश पर एंटर हुआ, बट बी जो है वो अभी भी कहाँ है? बाहर है। ए अंदर आ चुका है, बी अभी भी बाहर है। तो इस रे, इस साइड में जो ये रे आ रही हैं, इनकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम बोलें कि इस बी वाले पोर्शन को यहाँ से आने में यहाँ पर टी टाइम लगता है, तो इस टी टाइम में जो ए ट्रैवल करेगा वो लेस देन बी करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड इससे कम है, v1 से कम है। तो ये लाइट का ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट जब यहाँ पर पहुँचता है और ए यहाँ, ए डैश यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पहुँचता है, दिस इज़ ए, और जितनी देर में ये यहाँ बी जो है बी डैश पे पहुँचेगा, ए हमने बोला है बस इतना ही चल पाएगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है। बट अब ये दोनों लाइट की जो रे हैं ये इस मीडियम में आ चुकी हैं, तो अब ये दोनों सेम स्पीड से चलेंगी, तो लाइट वही फिनोमिना अपना उसी प्रॉपर्टी की वजह से चलेगी, या उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेगी। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। तो ये जो लाइट की रेज़ हैं ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाकर सीधी जाएंगी। यानी कि अगर हम इसके वेव फ्रंट को यहाँ देखें तो ये क्या बनाएगी? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर अब हम इसे देखें तो हम देखेंगे कि लाइट, हाँ, ये अपने पाथ से डेविएट हुई है। तो यहाँ हमने देखा कि क्या वेलोसिटी की वजह से चेंज हुई है? बिल्कुल वेलोसिटी की वजह से ही चेंज हुई है। बट इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है चेंज होने का, कि वेलोसिटी की वजह से कैसे चेंज होती है, वो इस तरह से चेंज होती है। सपोज़ करिए कि, हाँ, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करिए कि आप एक व्हील बैरो जो होता है जिसमें
कचरा वगैरह लेके जाते हैं हम, उस तरह की एक गाड़ी है, इस तरह की एक गाड़ी है जिसको आप लेके जा रहे हो। ओके, और सपोज़ करें आप इसको एक रोड पर चला रहे हैं, जिस ये रोड पर जा रहे हैं, और इस साइड में आपकी घास है, और चलाते चलाते जैसे आप तेज़ स्पीड से जा रहे हैं, आपका एक पहिया घास में उतर जाता है, तो ये गाड़ी कैसे घूम जाएगी? गाड़ी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। और अगर हम इसे पहले से ही घास में लेके जा रहे हैं और इसका एक पहिया रोड पर चढ़ जाए, तो ये कैसे मुड़ेगी? ये बाहर की तरफ मुड़ेगी। समझ में आया? यानी कि ये पहिया इस तरह से मुड़ जाएगा। अगर हम बात करें कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इसका एक पहिया घास पर आ गया है, तो ये पहिया आपका कम स्पीड हो जाएगी, जबकि बाहर वाला तेज़ी से चलेगा, तो ये गाड़ी इस साइड में अपने आप मुड़ जाएगी। और अगर इसके अपोजिट हम बात करें कि हम यहाँ पर इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं सीधा, और एक पहिया इसका ऊपर रोड पर आ गया, तो इस पहिए की स्पीड तेज़ हो जाएगी, जबकि अंदर वाले पहिए की स्पीड कम होगी, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अभी तक जो आप लोग पढ़ते हैं क्या, कि व्हेन द लाइट travels from denser to rarer medium, it bends towards normal. Sorry, it bends away from the normal. It bends away from the normal, और इसका उल्टा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं वाइस वर्सा। अगर लाइट अब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ेगी। तो देखिए, ये ऐसा नहीं, एग्जैक्ट सेम ऐसा नहीं होता। हम इस आधार पर तय नहीं करते हैं कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऐसे मुड़ेगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम पहले लाइट को मीडियम में चेंज करा के देखते हैं, और उसके आधार पर तय करते हैं कि मीडियम डेंसर है या रेयर है। अगर हम इसको इस तरह से ना लिख के इन प्रैक्टिस कैसा देखते हैं, इन प्रैक्टिस इसका उल्टा होता है। इन प्रैक्टिस होता क्या है, इफ द लाइट बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल, सपोज करिए लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है और ये टूवर्ड्स टू द नॉर्मल मुड़ रही है, देन वी से that medium 2 is denser than medium 1। तो ये ऐसा नहीं है कि मीडियम अगर डेंसर होगा तो वो टू द नॉर्मल मुड़ेगी। एक्चुअली हम ये देखते हैं लाइट को पास करा के कि लाइट किस तरफ मुड़ रही है, और उसी के बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि मीडियम डेंसर है या रेयर है। और अगर ऐसा करने पे लाइट away from the normal जा रही है, this is R, this is I, if light bends away from the normal, then we say the medium is rarer। ओके गाइज, तो अब आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी के चेंज होने पे लाइट जो है मुड़ती क्यों है, और हम कब कहेंगे कि मीडियम डेंसर है या रेयरर है। और अब आपको इसको और भी इसके फिनोमेना समझने में अब आपको आसानी होगी। ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी ये फिनोमेना पता चले। ओके,